हेलो एवरीवन, आज का फर्स्ट सेंटेंस है अब फ़ोन रख दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैंग अप नाउ। अब फ़ोन रख दो, हैंग अप नाउ। अब अगर ये कहना हो कि वो अब नहीं रहे, मतलब वो ख़त्म हो गए, उनकी मौत हो चुकी है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ नो मोर। जैसे डॉक्टर लोग भी कहते हैं ना, किसी पेशेंट को जब वो नहीं बचा पाते तो कहते हैं ना ही इज़ नो मोर, वो अब नहीं रहे। पेन को अच्छे से पकड़ो, इसे इंग्लिश में होल्ड द पेन प्रॉपरली। होल्ड द पेन प्रॉपरली, पेन को अच्छे से पकड़ो, होल्ड द पेन प्रॉपरली। नेक्स्ट है मुझे एक इनाम दिया जाएगा, मुझे एक प्राइज़ दिया जाएगा। इसे इंग्लिश में I'll be given a prize। मुझे एक इनाम, एक प्राइज़ दिया जाएगा। I'll be given a prize। काश मैं आपसे मिल पाता, काश मैं आपसे मिल सकता। I wish I could meet you। काश मैं आपसे मिल पाता। I wish I could meet you। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? May I ask you why? क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? May I ask you why? नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर इंग्लिश में ये कहना हो कि मुझे इसकी याद दिलाना या मुझे इसकी याद दिला देना, इस इंग्लिश में रिमाइंड करना मतलब होता है याद दिलाना। मुझे इसकी याद दिला देना, प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट। प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट। मुझे इसकी याद दिला देना, प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ इट। तुम दोनों सबसे अच्छे हो, यू बोथ आर द बेस्ट, या फिर यू टू आर द बेस्ट। तुम दोनों सबसे अच्छे हो, यू टू आर द बेस्ट, या फिर यू बोथ आर द बेस्ट। आप ये अपने पास रखिए या फिर आप इसे अपने पास रखिए। यू कीप इट विथ योर सेल्फ। यू कीप इट विथ योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने मुझसे झूठ बुलवाया, तुमने मुझसे झूठ बुलवाया। यू मेड मी टेल अ लाई। यू मेड मी टेल अ लाई। तुमने मुझसे झूठ बुलवाया। यू मेड मी टेल अ लाई। आप मेरे घर आ सकते थे, यू कुड हैव कम टू माई होम। आप मेरे घर आ सकते थे, यू कुड हैव कम टू माई होम। वो कल से यहाँ है, ही हैज़ बिन हियर सिंस यस्टरडे। ही हैज़ बिन हियर सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपने शुरू किया था या फिर शुरुआत तुमने की थी, शुरुआत आपने की थी। यू हैड स्टार्टेड या फिर यू स्टार्टेड इट भी कह सकते हैं। यू स्टार्टेड इट मतलब आपने शुरू की थी, आपने शुरुआत की थी। यू हैड स्टार्टेड या फिर यू स्टार्टेड इट। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आई वॉन्ट स्पेयर हिम, या फिर आई विल नॉट स्पेयर हिम। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आई वॉन्ट स्पेयर हिम। मुझे चोट लगी है, आई हैव गॉट हर्ट। मुझे चोट लगी है, आई हैव गॉट हर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि तुम कब उठते हो, तो व्हेन डू यू। उठते हो तो गेट अप। अगर तुम कब जगते हो, तुम्हारी नींद कब टूटती है, तो व्हेन डू यू वेक अप। तब हम बोलेंगे व्हेन डू यू वेक अप। तुम कब जगते हो तो व्हेन डू यू वेक अप। तुम कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप, मतलब बिस्तर से कब उठते हो। अब अगर ये कहना हो कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है, तुम्हारी ही करतूत है, तो इट्स ऑल योर डूइंग। इट्स ऑल योर डूइंग, या फिर तुम कितना कमाते हो, हाउ मच डू यू अर्न। हाउ मच डू यू अर्न, तुम कितना कमाते हो, तुम कितनी अर्निंग करते हो, कितना अर्न करते हो। हाउ मच डू यू अर्न। इसकी कीमत कितनी है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच डज दिस कॉस्ट। इसकी कीमत कितनी है, हाउ मच डज दिस कॉस्ट। वो भयभीत है या फिर वो डरा हुआ है, इस इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ फ्राइटेंड। वो भयभीत है या फिर वो डरा हुआ है, ही इज़ फ्राइटेंड या ही इज़ स्कैर्ड। अब अगर ये कहना हो कि इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू। इसलिए तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू। झूठे आंसू मत बहाओ या फिर मगरमच्छ वाले आंसू मत बहाओ, तो इसे इंग्लिश में डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। झूठे आंसू मत बहाओ, डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इस इंग्लिश में नो वन विल बी वर्स दैन मी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, नो वन विल बी वर्स दैन मी। ये तुमने जानबूझ कर किया, इंटेंशनली, नोइंगली। ये तुमने जानबूझ कर किया, यू डिड इट इंटेंशनली। यू डिड इट इंटेंशनली। तुमने इसे जानबूझ कर किया, तुमने ये जानबूझ कर किया। यू डिड इट इंटेंशनली। उसे जहाँ जाना है जाने दो, लेट हिम गो वेयर एवर ही वॉन्ट्स टू गो। लेट हिम गो वेयर एवर ही वॉन्ट्स टू गो। मुझे जाना है तो हम बोलेंगे आई हैव टू गो। मुझे खाना है तो आई हैव टू ईट। मुझे खेलना है तो आई हैव टू प्ले। इस तरह से हम कहेंगे। और अगर ये कहना हो कि उसे क्यों जाना पड़ा,
तो वाई हैड ही टू गो, उसे क्यों खेलना पड़ा, तो वाई हैड ही टू प्ले। पानी गंदा है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे द वाटर इज़ डर्टी। पानी गंदा है, द वाटर इज़ डर्टी। उससे फिर पूछो, उससे दोबारा पूछो, आस्क हिम अगेन। या किसी लड़की के बारे में कि उससे फिर पूछो तो आस्क हर अगेन। उससे फिर पूछो, आस्क हर अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, इससे इंग्लिश में व्हाट कैन आई डू। मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। अगर ये कहना हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ या फिर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तब हम बोलेंगे व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है या फिर मेरे पास समय नहीं है, आई हैव नो टाइम या फिर आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम या फिर आई हैव नो टाइम। ये अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। ये अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। अब अगर ये कहना हो कि ढक्कन खोल दो, तो लिड मतलब होता है ढक्कन, तो ओपन द लिड। ढक्कन खोल दो, ओपन द लिड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे पूरा विश्वास नहीं है, मतलब पूरा यकीन नहीं है, मैं पक्का नहीं हूँ, मतलब कि मैं श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर। मुझे पूरा विश्वास नहीं है, आई एम नॉट श्योर। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, इससे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, तो हाउ कैन आई हेल्प यू। मैंने तुम्हें 2 बार फ़ोन किया लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया, या फिर मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया, तो आई कॉल्ड यू ट्वाइस बट यू डिडंट रिप्लाई। आई कॉल्ड यू ट्वाइस बट यू डिडंट रिप्लाई। नेक्स्ट है, तुम्हें हो क्या गया है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। तुम्हें हो क्या गया है, तो हम बोलेंगे व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि मैं कुछ कह रहा हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम सेइंग समथिंग। मैं कुछ कह रहा हूँ, आई एम सेइंग समथिंग। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग समथिंग। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग समथिंग। हम अपना रास्ता भूल चुके हैं या फिर हम अपना रास्ता भटक गए हैं, भूल गए हैं, तो वी हैव लॉस्ट आवर वे। वी हैव लॉस्ट आवर वे। अब अगर ये कहना हो कि ज़्यादा होशियार मत बनो या फिर ज़्यादा चालाक मत बनो, ज़्यादा तेज़ मत बनो, डोंट बी टू स्मार्ट। ज़्यादा होशियार मत बनो, डोंट बी टू स्मार्ट। अगर ये कहना हो कि क्या आप चाय लेंगे, वुड यू लाइक टू हैव सम टी, सम कॉफ़ी, कुछ भी अगर इस तरह से हम पूछ सकते हैं, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग, कुछ भी। तो अब अगर ये कहना कि चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते, इस इंग्लिश में शट अप, यू नो नथिंग या फिर यू डोंट नो एनीथिंग। यू नो नथिंग या फिर यू डोंट नो एनीथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब अगर ये कहना हो कि तुमने सुना या फिर क्या तुमने सुना, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू हियर। तुमने सुना या फिर तुमने सुना क्या, डिड यू हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप कुछ भी चिंता ना करें, आप कुछ भी फिक्र ना करें या फिर बिल्कुल भी चिंता ना करें, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट वरी एट ऑल। आप कुछ भी चिंता ना करें या फिर आप बिल्कुल फिक्र मत ना करें, यू डोंट वरी एट ऑल। आपके साथ कौन कौन थे, तो हु ऑल वर विथ यू, या फिर आपके साथ कौन सब थे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे हु ऑल वर विथ यू। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आई वॉन्ट टॉक टू यू, या फिर आई विल नॉट टॉक टू यू। मैं तुमसे बात नहीं करूँगा या फिर मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, आई वॉन्ट टॉक टू यू। वो रोने का नाटक करती है, शी प्रिटेंड्स टू बी क्राइंग। शी प्रिटेंड्स टू बी क्राइंग। वो रोने का नाटक करती है, शी प्रिटेंड्स टू बी क्राइंग। प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना या फिर बहाना करना। पंखा गर्म हवा दे रहा है, इस इंग्लिश में बोलेंगे द फैन इज़ ब्लोइंग हॉट एयर। पंखा गर्म हवा दे रहा है, द फैन इज़ ब्लोइंग हॉट एयर। पंखा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, द फैन इज़ मेकिंग टू मच नॉइज़। द फैन इज़ मेकिंग टू मच नॉइज़। हर किसी को मौका मिलेगा या फिर हर एक को मौका मिलेगा या फिर सभी को मौका मिलेगा, एवरी वन विल गेट अ चांस। एवरी वन विल गेट अ चांस। नेक्स्ट सेंटेंस है, पंखा बहुत हिल रहा है, तो शेक का मतलब होता है हिलना। शेक कर रहा है तो शेकिंग, तो द फैन इज़ शेकिंग अ लॉट। बहुत ज़्यादा, तो द फैन इज़ शेकिंग अ लॉट। पंखा बहुत हिल रहा है, द फैन इज़ शेकिंग अ लॉट। मुझे ये नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस, यानी कि मैं ये नहीं चाहता, मुझे ये नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस। जब ये हुआ, तो या फिर कब ये हुआ या फिर ये कब हुआ, तो भी हम बोलेंगे व्हेन डिड इट हैपन, क्योंकि व्हेन का मतलब जब भी होता है और कब भी होता है। तो जब ये हुआ, इसकी इंग्लिश भी होगी व्हेन डिड इट हैपन, और ये कब हुआ, तब भी हम बोलेंगे व्हेन डिड इट हैपन।
आज कितनी तारीख है, व्हाट्स द डेट टुडे। आज कितनी तारीख है या फिर आज डेट क्या है, व्हाट्स द डेट टुडे। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं या फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू से एनीथिंग। नो नीड टू से एनीथिंग, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, नो नीड टू से एनीथिंग। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं, क्या आप इसे फिक्स कर सकते हैं, कैन यू फिक्स इट। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं या फिर क्या आप इसे फिक्स कर सकते हैं, कैन यू फिक्स इट। कितने मतलबी हो तुम या फिर कितने मतलबी हो आप कितने खुदगर्ज हो, कितने स्वार्थी हो, हाउ सेल्फिश यू आर। कितने मतलबी हो आप, हाउ सेल्फिश यू आर। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का मन छोटा मत करो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, डोंट हर्ट एनीवन। किसी का दिल मत दुखाओ, डोंट हर्ट एनीवन। कुछ और चाहिए या फिर क्या आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है, आपको कुछ और चाहिए, डू यू नीड एनीथिंग एल्स। डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या आपको कुछ और चाहिए, डू यू नीड एनीथिंग एल्स। आपको कौन सा चाहिए, तो विच वन डू यू वॉन्ट। आपको कौन सा चाहिए तो विच वन डू यू वांट, कौन सा तो विच वन डू यू वांट, आपको कौन सा चाहिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आई कैंट बिलीव इट। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आई कैंट बिलीव इट, यानी कि मैं विश्वास नहीं कर सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आई कैंट बिलीव इट। गलती तुम्हारी थी ना कि मेरी, इस इंग्लिश में बोलेंगे द फॉल्ट वॉज योर्स नॉट माइन। द फॉल्ट वॉज योर्स नॉट माइन। नेक्स्ट सेंटेंस है, चटाई बिछा दो। तो चटाई मतलब मैट, बिछाना ले, LAY, ले का मतलब होता है बिछाना या लेटाना भी होता है ले मतलब। तो चटाई बिछा दो, ले द मैट। चटाई बिछा दो, ले द मैट। मुझे पता चला, आई गॉट टू नो। मैंने जाना, मैंने पता कर लिया, मुझे पता चला, आई गॉट टू नो। तुम्हारी छोटी सोच है, यू हैव चीप मैंटेलिटी। यू हैव चीप मैंटेलिटी, तुम्हारी छोटी सोच है, यू हैव चीप मैंटेलिटी। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।